प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आत्मा के अनंत गुणों में से श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और वेदन नाम के 4 प्रमुख गुण ऐसे हैं जिनके कार्य हम सभी को प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं। इसीलिए इनके माध्यम से आत्म स्वरूप को समझा जाता है। आत्मा के जानने रूप कार्य को ज्ञान, मानने रूप कार्य को श्रद्धा, राग द्वेष अथवा समता रूप भाव होने को चारित्र और सुख दुख महसूस होने को वेदन कहते हैं। इनमें से सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि श्रद्धा क्या होती है। दोस्तों, जानना अलग बात है और मानना अलग बात। सिर्फ जानकारी होने का नाम तो जानना है, और नॉलेज विद बिलीफ इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब विश्वास सहित जानने का नाम ही समझ या श्रद्धा है। जैसे माँ के कहने से बच्चे को जानकारी तो थी कि आग को छूने पर जल जाते हैं, लेकिन एक बार आग को छू लेने पर जब उसने स्वयं के अनुभव से जान लिया कि जलना क्या होता है, तो अब वह दोबारा आग को नहीं छुएगा। ऐसी समझ को ही श्रद्धा कहते हैं। जैसे हम अनेक लोगों को जानते हैं, लेकिन अपने पत्नी बच्चों को जानने के साथ साथ अपना भी मानते हैं। अपना पराया, मित्र शत्रु और अच्छा बुरा मानने रूप जो अनेक मान्यताएं हमारे अंतर में पड़ी रहती है, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा हमारी विचारणाओं का ही एक विशेष प्रकार का रूप है, जो किसी विषय अथवा कार्य विशेष के प्रति हमारे मन में एक अंतरंग रुचि उत्पन्न कर देती है कि यही मेरे लिए हितकारी है और यह मुझे अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जैसे इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना तो बाहर में दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नदी गुप्त रूप से अंदर ही अंदर बहती है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान और चारित्र की गंगा यमुना तो बाहर में दिखाई देती है, लेकिन श्रद्धा बाहर में नहीं दिखती। श्री जिनेन्द्र वाणी कहते हैं कि हृदय की गहराइयों में छुपी हुई यह श्रद्धा इतनी सूक्ष्म होती है कि खोजने पर भी इसका पता नहीं चलता, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। यही है वास्तव में जीवन युद्ध की संचालिका, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही इंद्रियां जानती है, मन विचारता है, बुद्धि निर्णय करती है और ज्ञान तथा आचरण भी इसके ही इशारे पर नाचते हैं। श्रद्धा का प्रभाव इतना गहरा और गुप्त होता है कि यह अच्छे अच्छों को धोखे में डाल देती है। जैसे कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़कर या उपदेश सुनकर बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर अथवा किसी स्वार्थवश भले ही अपने बोलने का ढंग अथवा रहन सहन, पहनावा और खान पान बदल ले, और उसके कारण मिलने वाली ख्याति, पद प्रतिष्ठा को देखकर भले ही उसकी श्रद्धा बदली हुई सी प्रतीत होती हो, लेकिन वास्तव में वह नहीं बदलती है। परंतु खास बात तो यह है कि वह व्यक्ति स्वयं भी उस समय इस सत्य को जान नहीं पाता और भ्रमित हो जाता है कि मेरी श्रद्धा बदल गई है। दोस्तों, आध्यात्म के इस मार्ग में हम क्या करते हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची मान्यता का नाम ही सम्यक दर्शन अथवा आत्म जागृति है, और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। इस अवेयरनेस का नाम ही वास्तव में धर्म है। अतः अब यह समझते हैं कि यह सम्यक दर्शन क्या है। दोस्तों, लौकिक पदार्थों की श्रद्धा सच्ची हो या मिथ्या, उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध सिर्फ आत्म स्वरूप की सच्ची श्रद्धा से है। इसीलिए आत्म स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा ही मानने का नाम सम्यक दर्शन है, और उससे विपरीत मानने का नाम ही मिथ्या श्रद्धा या मिथ्या दर्शन है। जैसे रमेश को भूल से महेश समझ लेना यह मिथ्या दर्शन नहीं है, लेकिन स्वयं को आत्मा न मानकर मनुष्य अथवा स्त्री पुरुष आदि मान लेना यह मिथ्या श्रद्धा है। अब हम यह समझते हैं कि
यह श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, जैसे पेड़ की जड़ नहीं दिखती मगर उसके कारण ही पेड़ फलता फूलता और हरा भरा रहता है, ऐसे ही श्रद्धा नहीं दिखती लेकिन सच्ची श्रद्धा के आधार से ही ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते हैं। इसीलिए सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा जाता है। दोस्तों, श्रद्धा बदलते ही जीवन के नाटक के दृश्य बदलने लगते हैं। जैसे एक लड़की 25 वर्षों से जिस पिता के घर को अपना घर मानती थी, लेकिन विवाह होते ही उसकी मान्यता में अब वह घर तो पराया हो जाता है और पति का घर अपना घर हो जाता है। ऐसे ही मैं रमेश हूँ, यह मान्यता बदलकर जब ऐसी हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तब अंतर के भाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। दोस्तों, जैसे पहला घड़ा उल्टा है तो उसके ऊपर जितने भी घड़े जमाने हों वो सब उल्टे ही रखे जाएंगे। ऐसे ही मैं रमेश हूँ तो फिर यह स्त्री पुत्र घर दुकान आदि मेरे हैं, लेकिन यदि मैं आत्मा हूँ, ऐसी मान्यता का पहला घड़ा सीधा रखते ही आगे की सभी मान्यताएं बदल जाएगी कि इस संसार में अब कुछ भी मेरा नहीं है। इसीलिए यह कहा जाता है कि दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी, मानो तो पत्थर की मूर्ति परमात्मा है और ना मानो तो पत्थर ही है। ये सारा खेल मानने का ही तो है। दोस्तों, श्रद्धा का बदलना ही जीवन का वह टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आध्यात्म के मार्ग की शुरुआत होती है। लेकिन श्रद्धा को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। सत्य का निर्णय होने के बाद अपने अनुभव से प्रमाणित होते ही श्रद्धा ऑटोमेटिक बदल जाती है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य तो बुद्धिपूर्वक सत्य के निर्णय का पुरुषार्थ करना है। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस विषय को पार्ट 1 से ही क्रम से पूरा सुनने का प्रयास करें और आगे के सभी वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी अच्छा लगे उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके माध्यम से मेरा स्वयं का भी अभ्यास हो रहा है। इसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।